दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। आप इस्लामी तारीख़ के तीसरे खलीफा भी थे और आपकी कुनियत अबुल उम्र है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चंद मशहूर अलकाब ये हैं: ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला, अमीरुल मोमिनीन, कामिलुल हयाए वल ईमान यानी हया और ईमान में कामिल, जामे अल कुरान यानी कुरान को जमा करने वाला, सैयदुल सखिया यानी सखियों के सरदार, और उस्मान बा हया वगैरह आपके चंद मशहूर अलकाब हैं। इन तमाम अलकाब में आपका सबसे मशहूर लक़ब ज़ुन्नूरैन था यानी दो नूरों वाला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दो नूरों वाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि सरदारे दो आलम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों यानी उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवाया। आपने पहले हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करवाया, फिर उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवाया। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हों। ये मर्तबा सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं एक के बाद एक का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवाता। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बराह रास्त 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत सुनी। इसका एक वाक़या ये है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ पानी की शदीद किल्लत थी। मदीने में सिर्फ एक ही कुआं था जो वहाँ के एक यहूदी जिसका नाम रोमा था उसकी मलकियत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, है कोई जो ये कुआं ख़रीद कर मुसलमानों पर वक्फ़ कर दे और मैं इसके बदले उसे जन्नत के कुएं की बशारत देता हूँ, यानी कि उसे जन्नत में एक कुआं मिलेगा। हज़रत उस्मान गनी के दिल में नेकी कमाने का जज्बा उठा और आप उस यहूदी रोमा के पास गए। आपने उस यहूदी से फरमाया, ये कुआं मुझे दे दो। यहूदी ने कहा, ये कुआं मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो यहूदी नहीं माना। लिहाजा आपने फरमाया, तुम आधा कुआं मुझे दे दो और आधा खुद रख लो। यहूदी ने हैरत से कहा, ये कैसे होगा? आपने फरमाया, एक दिन इस कुएं का पानी तुम इस्तेमाल करना और एक दिन मैं करूँगा। यहूदी ने सोचा, इस तरह मेरा कारोबार भी चलेगा और मैं पैसे भी कमा लूँगा। लिहाजा आपने ऐलान किया कि जो दिन मेरा होगा उस दिन सबके लिए पानी मुफ्त है, जो जितना पानी चाहे ले जाए, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। तमाम लोग उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिन आते और पानी भर लेते, लेकिन यहूदी के दिन पानी भरने कोई ना आता। लिहाजा यहूदी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आप मुझसे पूरा कुआं ही खरीद लें। और जो कीमत उसने मांगी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे दे दी और कुआं खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ़ कर दिया। आज 1450 साल बाद भी वो कुआं मौजूद है और पानी दे रहा है। दूसरी दफ़ा ग़ज़वा तबूक के मौके पर, जो कि मुसलमानों की तारीख़ में सबसे मुश्किल ग़ज़वा था, जिसे जैश उसरत भी कहा जाता है यानी तंगी वाला ग़ज़वा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 30,000 थी और मुसलमानों ने सफ़र करके तबूक जाना था जहां रोमियों की 1 लाख से ज़ायद फ़ौज मौजूद थी। इंतहाई गर्मी के दिन थे और मुसलमानों के लिए सफ़र का सामान भी मैसर न था, यानी ऊँट भी बहुत कम थे और घोड़े भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, है कोई जो मुसलमानों के इस तंगी वाले ग़ज़वे में मदद करे। तमाम सहाबा अपने तौर पर जो भी सामान मैसर था ले आए। हज़रत उस्मान गनी उठे और फरमाया, हुजूर 100 ऊँट मेरी तरफ से। ये फरमाकर आप बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, है कोई जो मुसलमानों की मदद करे। एक बार फिर हज़रत उस्मान गनी उठे और फरमाया, 200 ऊँट बमा साजो सामान मेरे ज़िम्मे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, है कोई जो मुसलमानों के इस ग़ज़वा में काम आए। हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हुए और फरमाया, 300 ऊँट बमा साजो सामान मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे उससे कोई मुआवजा नहीं है, और एक बार फिर आपको जन्नत की बशारत दे दी। लेकिन जब देने की बारी आई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत के मुताबिक 950 ऊँट, 50 घोड़े और 1000 अशरफियाँ पेश की। बाद में फिर 10,000 अशरफियाँ पेश की और इसी तरह मुसलमानों पर पूरा खजाना लुटाते रहे।